तो नमस्कार, मैं अविनाश पाठक और अब मैं लेके आ गया हूँ पर्यावरण का अगला पार्ट। देखिए, अब हम पर्यावरण में बात कर रहे हैं। अभी तक हमने बात किया था, ये आप देख सकते हैं कि इस मंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की प्रधानता है। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया था। अब हम चलते हैं पृथ्वी के भागों में। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी कैसी है, कैसी इसकी संरचना है, पूरा डीपली हम इसको पढ़ते हुए चलते हैं। हमारे पास बहुत टाइम है तो हम इसको आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कठोर परपटी जो पृथ्वी के आंतरिक गुरुमंडल को ढके है स्थल मंडल कहलाता है। मतलब जो आंतरिक गुरुमंडल है उसको जो ढकी हुई है उसको स्थल मंडल कहते हैं। मतलब जिस पर हम चलते हैं, जिस पे हम खड़े रहते हैं, जिसकी हम खुदाई जुताई बुआई करते हैं, वो क्या है, आपका स्थल मंडल। समझ जा रहे हैं ना, जहाँ पे हम स्थिर रह सकते हैं वो आपका स्थल मंडल है। जहाँ पे हम चल सकते हैं, सीधी सी बातों में जहाँ पर हम अपने दोनों पैरों से चल सकते हैं, वो आपका स्थल मंडल है। हम बात करते हैं भूपर्पटी की। हल्की और सादी सैलों से निर्मित होती है और इसके नीचे सियाल, सीमा व निफे परतें होती हैं। ठीक है, भूपर्पटी जो होती है। सियाल क्या होता है, पर सियाल परत में सिलिका तथा एल्युमिनियम तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। यह परत से 300 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस परत का घनत्व 2.7 से 2.9 के मध्य होता है। सीमा परत में सिलिका तथा मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता होती है। यह 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। इसका घनत्व 2.9 से 4.4 तक होता है। ठीक है, निफे के बारे में हम जानते हैं। निफे परत में निकिल तथा लोहा तत्वों की अधिकता होती है। मतलब निफे जो होता है, क्वेश्चन बनता है कि निफे में क्या क्या पाया जाता है, तो निफे में निकिल तथा लोहा पाया जाता है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर कोई भी उठा के देखेंगे तो वहाँ आपको यही दिखाई देगा। ठीक है, और इसकी औसत गहराई 6880 किलोमीटर तक है। इसका घनत्व 8 से 11 तक पाया जाता है। पृथ्वी की परपटी का निर्माण विभिन्न शैलों से हुआ है। शैलें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय शैलें, अवसादी शैलें व कायांतरित शैलें। तो ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा कि शैल कितने प्रकार की होती हैं। तो ये 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। चलिए, आग्नेय शैल के बारे में, अवसादी शैल और कायांतरित शैल के बारे में हम जानते हैं। इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें। आग्नेय शैल मैग्मा या लावा के ठंडे होकर जमने से बने हैं। इसमें बेसाल्ट, ग्रेनाइट व डायोराइट मुख्य हैं। अवसादी शैलें भूपृष्ठ की ऊपरी सतह की टूट फूट से प्राप्त कंकड़, रेत, बजरी तथा अन्य तलछट के जमने से बनी है। भूपृष्ठ पर 75% अवसादी शैलें, इनमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर आदि प्रमुख हैं। कायांतरित शैलें अवसादी तथा आग्नेय शैल दबाव, खिंचाव, अत्यधिक ताप के कारण अपना रूप बदल लेती हैं। इनमें संगमरमर तथा क्वार्टजाइट मुख्य शैलें हैं। तो देखिए, आपका क्वेश्चन क्या बनता है कि बलुआ, सीधा आप देखिए, ग्रेनाइट व डायोराइट या बेसाल्ट चट्टानें कैसी चट्टानें होती हैं, तो ये आपकी आग्नेय शैलें होती हैं। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानें आपकी कैसी चट्टानें होती हैं, तो आग्नेय शैल होती हैं। इसमें ग्रेनाइट व डायोराइट पाया जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा है, अगर पूछा जाए कि बलुआ पत्थर और चूना पत्थर किस प्रकार की शैलें हैं, तो ये आपकी अवसादी शैलें हैं। मतलब बलुआ पत्थर और चूना पत्थर आपकी अवसादी शैलें हैं। ठीक है, और कायांतरित शैलें में आपका संगमरमर और क्वार्टजाइट हो जाएगा। ठीक है, संगमरमर और क्वार्टजाइट ये मुख्य शैलें जो हैं आपका कायांतरित शैलों में आएंगी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से गिरा है। इसे जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में सागर, झील, नदियां व अन्य जलाशय शामिल हैं। जलमंडल में वायुमंडल एवं वायुमंडल से स्तन मंडल के मध्य जल के क्रमिक परिसंचरण को जलचक्र कहते हैं। पृथ्वी पर पेड़ पौधे एवं वनस्पति, जीव जंतु तथा मानव आदि के सम्मिलित रूप को जैव मंडल कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा मैंने यहाँ पे जो पॉइंट आउट किए हैं देख लीजिए। इकोलॉजी क्या है, पारिस्थितिकी है। ठीक है, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे सब मिलेंगे। सूर्य की ऊर्जा के कारण ही अजैव पदार्थ जैव पदार्थ में रूपांतरित होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है। ठीक है, आइए देखते हैं। पर्यावरण के जैवीय एवं अजैवीय घटकों के आपसी संबंध व प्रतिक्रिया को परिचंद कहते हैं। 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि मनुष्य के लिए घातक होती है। तो साथियों, 80 डेसिबल जो ध्वनि होती है वो मनुष्य के लिए
घातक होती है, मतलब जो श्रवण क्षमता होती है उसको नुकसान करता है अगर 80 डेसिबल से आप अधिक का सुनते हैं। संसार के प्रमुख परितंत्र हैं ध्रुवीय कटिबंध, टुंड्रा, टैगा, पर्णपाती वन, घास स्थल, उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन, मरुस्थल, ये सब आपके हैं। मानव द्वारा निर्मित परितंत्र क्या है, जैसे कृषि के क्षेत्र जहाँ पे जो खेत होते हैं उसमें उगाए जाने वाले पेड़ पौधे सब मानव द्वारा है। अंतरिक्ष यान हो गया है, जल जीवशाला हो गया, ठीक है। किसी परितंत्र में उपस्थित जीवधारी उस परितंत्र के जैविक घटक कहलाते हैं। दूसरी ओर पारितंत्र के निर्जीव घटक जैसे प्रकाश, वायु, जल आदि उसके अजैविक घटक कहलाते हैं। रचना एवं कार्य की दृष्टि से समुदाय जैविक घटक एवं वातावरण अजैविक घटक, मतलब समुदाय जो होता है वो आपका जैविक घटक होता है और वातावरण जो होता है अजैविक घटक होता है। एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं, इसे हम परितंत्र कहते हैं। उदाहरण तालाब, ठीक है। अब देखिए महत्वपूर्ण हमारा आ गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सन 1962 में विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना हुई थी। अब WWLF जो है आपका विश्व वन्य जीव कोष है, इसे अब WWF के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका पहले जो नाम था WWLF था, विश्व वन्य जीव कोष था, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसको कहते हैं, ठीक है। जो अब हो गया WWF के नाम से जाना जाता है। इसका कार्यालय कहाँ पे है, तो WWF का कार्यालय पूछा जाए कहाँ पे है, तो इसका कार्यालय आपका स्विट्जरलैंड में होगा, ठीक है। सन 1952 में भारतीय वन्य जीव मंडल की स्थापना की गई थी। भारतीय वन्य जीव मंडल की स्थापना कब की गई थी, तो 1952 में की गई थी। और ये हर साल 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। अगर पूछा जाए कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक के बीच में मनाया जाता है, ठीक है। 1987 से हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। एकदम इसको थोड़ा क्लियर करिएगा कि 1986 में इसका विचार किया गया था, लेकिन 1987 से इसको मनाया जाता है। आनंद फानंद में 1986 में मनाया गया था, लेकिन जो एक ऑफिशियल होता है, अनऑफिशियल अगर पूछा जाए तो 1986 हो जाएगा, अगर ऑफिशियल पूछा जाए तो 1987 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस मतलब पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है, जो इसी महीने में इस बार पड़ा था। इस बार का हर बार इसी महीने में पड़ता है, ठीक है। सन 1952 में भारतीय वन्य जीव मंडल, ठीक है, का गठन किया गया था। 1952 में भारतीय वन्य जीव मंडल का गठन किया गया था। कब किया गया था, भारतीय वन्य जीव मंडल का गठन 1952 में किया गया था। सन 1972 में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम बनाया गया, जिसके अंतर्गत वन्य जीवन को वैधानिक संरक्षण दिया गया। वन्य प्राणियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाए गए तथा चोरी से शिकार करने वालों को कठोर दंड देने का प्रावधान किया गया, ठीक है। जो चोरी से शिकार करते थे उनके लिए दंड का प्रावधान किया गया था। 1980 में वन संरक्षण मतलब वन विधेयक द्वारा केंद्रीय शासन की अनुमति के बिना किसी भी जंगल का किसी भी कार्य के लिए विनाश वर्जित किया गया, मतलब जंगल को काटना वर्जित किया गया था 1980 में। पूरे देश में सन 1983 तक लगभग 240 रक्षित वन विहार व राष्ट्रीय उद्यान थे। आज 99 राष्ट्रीय उद्यान व 503 प्राणी विहार हैं। भरतपुर का जल पक्षी शरण स्थल व उत्तरांचल का कार्बेट पार्क प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान व प्राणी विहार हैं, ठीक है। आपका ये भरतपुर का जल पक्षी शरण स्थल व उत्तरांचल का कार्बेट, जिसको ये कार्बेट जो है जिम कार्बेट नाम से माना जाता है। इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क था। इसके पीछे कहानी थी कि वहाँ पे एक जो शेर था, बाघ था, वो काफ़ी लोगों को हानियाँ पहुँचा चुका था और लोगों को मार चुका था। तो ये जो जिम कार्बेट थे ये एक बहुत बड़े शिकारी थे, मतलब ये जीवों जो जंगली जानवर अगर पागल टाइप के हो जाते थे तो उनको ये पकड़ते थे। तो ये जंगल में इनको बुलाया गया वहाँ पे, तो ये गए वहाँ पे और मतलब कि बहुत ही सटीक निशाना इनका था, तो इन्होंने उसको मारा। बाद में जब उसको मार लिए तो उसके बाद ये उस पर रिसर्च करने लगे, मतलब जानवरों पर रिसर्च करने लगे कि ये जानवर मतलब ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, मनुष्यों को नुकसान क्यों पहुंचाते हैं। तो उनको पता चला जब वो अपने मतलब ये जिस जानवर को मारते थे तो उसका खाल वगैरह ले जाके अपने घर पे रखते थे अपने ऑफिस में। तो जब उसका उन्होंने अच्छे से निरीक्षण किया तो उन्होंने देखा कि हर खाल पे कहीं ना कहीं किसी प्रकार का चोट लगा हुआ है। तब उनको जाके पता चला कि जब जानवर को मनुष्य द्वारा किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है तब वो
मनुष्य को हानियाँ पहुंचाना शुरू कर देते हैं। एक तरह से समझिए कि अपनी सुरक्षा करते हैं। फिर उन्होंने जानवरों को मारना छोड़ दिया, मतलब जानवरों का शिकार छोड़ दिया। तो उसी के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली थी। तो ये था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, ये ठीक है कहानी थी, स्टोरी थी, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा ख़त्म हो गया है। अब देखते हैं इसमें हमारा, हमें लगता है प्रदूषण प्रारंभ हो जाएगा। देखिए पर्यावरण संरक्षण है, ठीक है। तो अगले चैप्टर में, मतलब अगले वीडियो में हम इसको पर्यावरण संरक्षण से लेके चालू होंगे, जिसमें आपका प्रदूषण वगैरह आ जाएगा। तो पूरा प्रदूषण हम अगले वीडियो में क्लियर कर लेंगे। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे हमें पता चले कि हमें अभी क्या सुधार करना है इस चैनल पर।